संगत जी, एक ना सब्सक्राइबर है हमारे। उनके फादर साहब जी के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। तो उन्होंने अपने फादर साहब की जो बात थी हमारे साथ शेयर की। वो कहते कि उनके जो फादर साहब है ना, वो बहुत ही लंबी बैठक है उनकी। काफी समय बैठ लेते हैं सिमरन पर और भजन पर। और वो कहते कि उनकी जो एज है ना, उनकी एज, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। संगत जी, आपको तो पता ही है, अगर कोई बुजुर्ग अलथी पलथी मारकर बैठे तो वो लंबा टाइम बैठ नहीं पाता, जल्दी ही उठ जाता है। वो कहते कि मेरे जो फादर साहब हैं वो बहुत ही लंबी बैठक बैठ लेते हैं। उनको कोई भी घुटनों में दर्द नहीं होता। उनको कोई भी ऐसे नहीं लगता कि बहुत समय हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा समय सिमरन और भजन पर बैठ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फादर साहब से पूछा कि पापा, आप इतना समय बैठ लेते हो, क्या आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? तो कहते कि नहीं, दर्द नहीं होता। फिर वो कहते, मैंने उनसे पूछा कि आप इतना ज्यादा समय बैठ के कैसे लेते हो? तो कहते, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठता, बाबा जी मुझे बैठाते हैं। बाबा जी ही मेरे से भजन करवा रहे हैं और बाबा जी ही मेरे से सिमरन करवा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं और ना ही मैं करता हूं, वो खुद ही करवाते हैं। और एक उन्होंने अपने फादर साहब जी की बात सुनाई हमें। वो कहते उनको ना कोई प्रॉब्लम थी। उनको ना, संगत जी, ये विश्वास की बात होती है। हमारा विश्वास जीरो है, जीरो विश्वास है ना हमारा, जीरो है, बिल्कुल ही जीरो है। जरा सा कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम भूल जाते हैं अपना भजन सिमरन, भूल जाते हैं हम अपनी सेवा। तो कहते उनके फादर साहब के ऊपर ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो डॉक्टरों ने बोला इनका ऑपरेट होगा। डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये ऐसे ठीक नहीं होगा। टेस्ट वगैरह कराए उनके सब, तो वो कहते कि इनका ना ऑपरेट होगा, फिर ये ठीक होगी जो इनको प्रॉब्लम है। तो वो कहते उन्होंने डॉक्टर साहब को बोल दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना सारा कुछ छोड़ दिया, मेडिसिन छोड़ दी, आयुर्वेदिक जो होती है ना वो लेना शुरू कर दी। तो भजन सिमरन डेली करते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत लंबी बैठक थी उनकी, काफी समय बैठे रहते थे। तो वो बहन हमें कहती कि फिर उनके जो फादर साहब थे ना, उनको ऐसा अंदर से फील हुआ कि जो उनको प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो चुकी है। कहते जो प्रॉब्लम थी ना, उनको फादर साहब को ऐसा लगा कि वो ठीक हो चुकी है। फिर उन्होंने वो टेस्ट करवाया, तो वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो बिल्कुल ही मीन्स की माइनर सी, थोड़ी सी रह गई थी, बाकी सारी ठीक हो चुकी थी। फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये अभी इनको ऑपरेट की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो संगत जी, ये विश्वास होता है। अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हमारे ना शरीर के अंदर एक एनर्जी होती है। जैसे हम अपना जो ध्यान होता है ना, हम अपना ध्यान अपने तीसरे तिल पर लेकर जाए। हमारा शरीर है ना, जितना भी हमारा शरीर है, अगर मेरा पाँव हिलता है, ठीक है, मेरी हाथ हिलते हैं, कुछ भी हिलता है, इसका मतलब मेरे सभी जगह पर एनर्जी है। मेरी सभी जगह पर वो शब्द है और वो सारा कुछ चला रहा है। अगर मैं उस शब्द को, अगर मैं उस एनर्जी को अपने सारे शरीर से निकाल दूं और तीसरे तिल पर ले आऊं, तो कितनी ज्यादा ताकत हो जाएगी उस एनर्जी में, है ना संगत जी? देखो, एक तो ताकत है कि वो फैली हुई है, आपके पाँव में भी है, आपके हाथ में भी है, आपकी पीठ में, आपके पेट में, आपकी गर्दन में। एक तो है कि सारी जगह पर ना वो एनर्जी फैली हुई है, ठीक है, सारी जगह पर वो एनर्जी फैली हुई है। एक है आपने सिमरन कर करके, सिमरन कर करके उस एनर्जी को ना अपने तीसरे तिल पर इकट्ठा कर लिया, जिसको हम थर्ड आइस बोलते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं।
आपने अपने सारी बॉडी से, अपने सारे शरीर से ना वो एनर्जी को निकाल कर तीसरे तिल पर ले आए। अब आपका जो सारा शरीर है ना, वो सारा शरीर आपका सुन्न हो चुका है, शरीर आपका सारा सुन्न हो चुका है। फिर बाद में हमारे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, जब हमारी अंदर से बात बननी शुरू हो जाती है, जब हमारी सुरत ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाती है, फिर हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई छोटी मोटी सी प्रॉब्लम होती है ना संगत जी, वो अपने आप ही वो मालिक ठीक कर देता है। क्योंकि हम अंदर से एनर्जी से भर जाते हैं, हम अंदर से पूरी तरह से ना अपने भीतर से एनर्जी से भर जाते हैं। जब हम अपने भीतर से एनर्जी से भरते हैं ना, तब हमारे शरीर पे, हमारे इस बॉडी पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाती है। ठीक होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर वो परमात्मा की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होने लगती है। पहले भी है हमारे अंदर, कोई बच्चा है, कोई लेडीज़ है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, लड़का है, लड़की है, सब में है वो एनर्जी है ना, जो सब में है। तभी वो सब लोग देख पा रहे हैं, सभी स्मेल कर पा रहे हैं, सभी सुन पा रहे हैं, सभी बोल पा रहे हैं, अगर वो एनर्जी हमारे अंदर है। जब वो एनर्जी निकल जाती है तो ये शरीर बिल्कुल मिट्टी है, फिर ये शरीर कोई कुछ नहीं है। तो हम जब उस एनर्जी को अपने तीसरे तिल पर लाते हैं ना, हमारा जितना भी कोई शरीर में कुछ ना कुछ हो तो वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी उस बहन ने बताया ना अपने फादर साहब की बात, कि उनको जो प्रॉब्लम थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो बहुत खुश है, फादर साहब भी खुश है और बहन भी खुश है। तो उन बहन ने कहा था कि क्या ये सिमरन और भजन से हुआ ऐसा? तो हाँ, ये भजन और सिमरन से ही हुआ, और आपके जो फादर साहब हैं उनके विश्वास के साथ। अगर हमारे अंदर माइनर सा भी विश्वास हो ना, तो हम जो सोचे वो कर सकते हैं। बाइबल में शायद कहते हैं, ऐसा लिखा है, मैं एकदम से मीन्स कि मुझे अभी इतना पता नहीं है, मैंने सुनी हुई है बात कि बाइबल में लिखा है जहाँ जीसस कहते हैं, प्रॉपर मुझे याद नहीं है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जीसस शायद कहते हैं कि अगर जो राई का दाना होता है ना, जैसे छोटा सा होता है राई का दाना, सभी बहनों को पता होगा, भाइयों को पता होगा, राई का दाना कितना बड़ा होता है बताओ मेरे को? बिल्कुल छोटा सा होता है, कीड़ी जितना। वो जीसस कहते हैं कि अगर तुम्हें राई के जितना जितना दाना होता है ना, अगर उतना विश्वास भी आ गया ना आपके मन के अंदर, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। जीसस कहते, अगर आपके अंदर उस मालिक के प्रति, उस प्रभु के प्रति अगर राई के दाने जितना भी विश्वास आ गया, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। इसका मतलब है हमारे अंदर उस राई के दाने जितना भी विश्वास नहीं है संगत जी, हमारे अंदर राई का दाना होता है जो इतना भी विश्वास नहीं है ना, इतना, यही मतलब है ना इसका। तो हम उस मालिक को अगर अपने भीतर देखना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, अगर हमारी टेंशनें हैं उसको खत्म करना चाहते हैं, तो संगत जी रोज सिमरन करो, रोज भजन करो। जैसे हम रोज डेली जो कपड़े डालते हैं, धुले हुए डालते हैं ना, देखो आपने जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ऐसे कपड़े नहीं डाल रखे आपने कि 10 दिन पहले ये कपड़े थे, इनको पहना था, बाद में इसको ऐसे ही रख लिया, बाद में फिर से ऐसे ही डाल दिए। नहीं, आपके जो ये कपड़े थे ना जो आपने डाल रखे थे, इन कपड़ों को जब आपने उतारा था ना, इन कपड़ों को उतारने के बाद इसको धोया गया था। जो कपड़े आपने डाल रखे ना, जब भी आपने इसको उतारा था, पहले डालने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ किया गया था कपड़ों को, फिर जाकर आपने इसको पहना। ऐसे ही हमारे अंदर का भजन और सिमरन है। रोज रोज अंदर की सफाई करते रहें, एक दिन आएगा हमारा अंदर चमकने लग जाएगा, हमारे अंदर वो इतना आनंद आ जाएगा, हमारे अंदर प्रकाश आ जाएगा, हमारे अंदर वो धुन है ना, जो जो पवन चल रही है ना, जो हवा होती है, इसके अंदर आवाजें होती है, कभी सुनने की कोशिश करना, आपको सुनेगी।
जो हमारे अंदर सांस चल रही है ये भी एक पवन ही है। जो सांस चलती है ना हमारे अंदर, कभी ऊपर आती है कभी नीचे चलती है, ये भी एक पवन ही है। और हमें अपने भीतर भी शब्द धुन सुनने की कोशिश करनी है। जैसे बहनें होती है, सुबह उठती है, ठीक है, बहनें सुबह उठती है, उठने के बाद क्या करती है, जितने भी बर्तन होते हैं वो साफ करती है, घर की जितनी भी गंदगी होती है वो साफ करती है, जो कपड़े होते हैं वो बहनें साफ करती है सब, ठीक है। फिर वो फ्री होकर बैठती है। जैसे घर हमें जरूरी है ना डेली रोज साफ करना पड़ता है, जैसे बर्तन हमें जरूरी है ना रोज डेली साफ करने पड़ते हैं, ऐसे ही संगत जी हमारे अंदर का जो शरीर है ना, सेम ऐसे ही है। हमें उसको भी रोज रोज साफ करना है, सिमरन के साथ साफ करना है, भजन के साथ साफ करना है। अगर हम एक भी दिन उसको साफ ना करें तो फिर हमारा काम डबल हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एक बहन है, उसने क्या किया, आज सारा कुछ खाना खुना बनाया, सारी फैमिली को खाना खिलवाया, सारा कुछ किया, ठीक है। अगर उसने एक ही दिन में वो जो बर्तन थे साफ ना किए, जब उसका अगला दिन आएगा ना तो वो काम उसको डबल हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन के भी बर्तन सारे साफ करने के लिए आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा भजन और सिमरन है। अगर हम रोज बैठ रहे हैं ना तो इसका मतलब है अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा अपने आप को साफ कर रहे हैं। लेकिन अगर एक छुट्टी कर ली ना तो इसका मतलब है आपको अगले दिन फिर डबल करना पड़ेगा। लेकिन अब हम वो डबल नहीं करते, छुट्टी कर लेते हैं, तो फिर हम जो अपना ख्याल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं रोज, वो फिर हमारा नीचे ही रहता है। अगर हम छुट्टी करें ना संगत जी, फिर हमारा ख्याल ऊपर नहीं जाता, हमारा ख्याल नीचे ही रहता है। अपने ख्याल को, अपना जो ध्यान है उसको अपने तीसरे तिल पर लेकर आना है। तीसरे तिल पर जिस दिन आपको आपका ध्यान लगाना आ गया ना संगत जी, उस दिन आपकी जो बात है ना वो मालिक बनाना शुरू कर देगा। फिर आपको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, आपके जो सके हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, आपको आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, आपको हर एक चीज ही ऐसी लगेगी जैसे ये पराई है। अभी जैसे आप अपनी सभी चीजों को अपना समझते हो ना, अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपने घर को, अपने बच्चों को, वाइफ को, माँ बाप को, दोस्तों को, बहनों को, चाचा को, चाची को, सबको जैसे अभी अपना समझते हो, बाद में आपको ना जब पराये लगने लग जाएंगे, ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो पराई लगने लग जाएगी कि ये मेरी तो है ही नहीं। जितने भी माँ बाप है, जितने भी भाई बहन है, जितने भी बच्चे, सारे के सारे आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि ये पराये है, मेरे नहीं है। जब ये सारा कुछ फील होने लग जाएगा ना, फिर आप अपने भीतर के उस जो प्रकाश है उसको देख पाओगे। क्योंकि प्रकाश का अगर आपने एक बार देख लिया ना, आपका फिर दिल लगेगा ही नहीं। जैसे कोई लड़का होता है ना, उस लड़के को अगर किसी लड़की के साथ प्यार हो जाता है, फिर वो लड़का बार बार उसको देखना चाहता है, चाहे अभी 15 मिनट हुए देख कर आया उसको, फिर से दिल करेगा कि उसको देख के आऊँ। ऐसे ही हमारे अंदर की कंडीशन हो जाती है हमारी, हमें अंदर प्यार हो जाता है, हम फिर बार बार बैठना चाहते हैं। जैसे अभी हम भागते हैं ना, अकेले बैठते नहीं हैं, फिर हम अकेले बैठना चाहेंगे, फिर हम लोगों से भागेंगे, फिर हम अपने रिश्तेदारों से भागेंगे, फिर हम शादियों से भागेंगे, फिर हम पार्टियों से भागेंगे, फिर हम सभी जगह से भागेंगे, बस अपने घर पर जो कोना पकड़ रखा है, जहाँ पर बैठ के भजन करते हैं, जहाँ पर बैठ के सिमरन करते हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ उस कोने में बैठ के अपना भजन और सिमरन करना ही पसंद करेंगे। आपको कोई संगत जी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। आप अपने कपड़े डालने सिंपल कर दोगे, अपना जो रहना सहना है वो सिंपल कर दोगे, अपनी नींद उसको कम कर दोगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करना शुरू कर दोगे, जो कि परमात्मा खुश होता है उन चीज़ों से। तो संगत जी डेली बैठना है आपने, कभी भी छुट्टी नहीं करनी, सिमरन करना है, भजन करना है। जैसे आज मैंने वो साखी सुनाई ना, जो बहन थी, जो उनके फादर साहब जी के साथ हुआ। देखो फादर साहब थे जो उनका विश्वास बड़ा पक्का था, विश्वास पक्का था तो वो ठीक हो गए। अगर हमारा विश्वास पक्का होगा ना, ऐसे हम भी ठीक हो जाएंगे।
अगर विश्वास पक्का नहीं है, अभी हम डोलते हैं, फिर ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं अभी। तो अपना विश्वास पक्का बनाओ और भजन करो और सिमरन करो। ठीक है संगत जी। तो अभी हम जो बाबा जी की संगत के सवाल है उसका हम एक बार आंसर दे दें। तो हम सवाल निकालते हैं, तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सारी संगत में शेयर जरूर किया कीजिए। आपका एक एक शेयर भी हमारे लिए बहुत कीमती होता है। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम लिखना है। तो चलिए संगत जी, हमने कमेंट निकाल लिए हैं। जो सबसे पहला कमेंट है, ये कहते हैं बाबा जी मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप बोल रही हूँ। मैं सिमरन पर बैठती हूँ लेकिन कभी कभी मन इतना बेचैन होता है कि ध्यान ही नहीं लगता। तो बाबा जी मेहर करो। अब आप मैं जूही में जब हिमाचल आएंगे तो मुझे नामदान की मेहर करना। आपका शुक्रिया शुक्रिया। तो ये ना कहते हैं कि जब ये ध्यान पर बैठते हैं बेचैनी बड़ी आती है। देखो सिमरन होता है ना, जो सिमरन हमें इसीलिए दिया गया है, सिमरन हमें इसीलिए दिया गया है कि हम बेचैन ना हो, हम उस शब्द के साथ जुड़ सकें। बाकी अगर आपने अभी नामदान नहीं लिया तो आपको नामदान लेना चाहिए, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। अगला जो कमेंट है ये है होशियारपुर से सखविंदर कौर जी। ये कहते हैं बहुत ही आपने अच्छे से समझाया, बड़े अच्छे से मोटिवेट किया, साखी बड़ी अच्छी थी, सत्संग बड़ा अच्छा था, सवाल जवाब बड़े अच्छे थे। ये सखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मेरा नाम वीना देवी है। तो पीहू पीहू मेरे दीदी नू लिखना नहीं आंदा। इनका कहना है मेरा नाम वीना देवी है, तो जो इनके दीदी है इनको लिखना नहीं आता। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया लिखना नहीं आता, आपको क्या पता मुझे भी ना लिखना आता हो शायद, है ना। तो हमें अपने आप को ऐसे रखना है कि सिर्फ हम उस मालिक के हैं। ये जो विद्या होती है ना, ये विद्या भी हमारे किसी काम की नहीं है। संत कहते हैं जो विद्या, जैसे आपने लिखा ना उनको लिखना नहीं आता, संत कहते हैं अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन वो अगर नाम नहीं जप रहा, अगर उसने अपने अंदर की जोत नहीं देखी, तो वो फिर अनपढ़ ही है। कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत उसने स्टडी कर ली, स्टडी वाला उसने एंड ही कर दिया, लेकिन अगर वो इंसान नाम नहीं जप करता, अगर वो मेडिटेशन नहीं करता, ध्यान पर नहीं बैठता, फिर वो अनपढ़ ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसको कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चलता उसको क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर वो नाम जप करता है, अंदर से प्रकाश दिखता है, फिर वो पढ़ा लिखा है। सत्संग छोड़ने का जी ही नहीं कर रहा। ये कहते हैं कि सत्संग छोड़ने का जी ही नहीं कर रहा, मैं पहली बार आपका सत्संग सुन रही हूँ। तो हमने बहुत से सत्संग डाले हैं मेरी बहन, सभी सुनो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहते हैं वीर जी मैं सोनी यूपी से। भाई जी मैं कह रही थी कि बहुत अच्छी साखी, बहुत अच्छा सत्संग। भाई जी बहुत आप मेहनत करते हो, बहुत तो शुक्रिया। कमेंट पढ़ने के लिए दिल से थैंक्स भाई जी। बाबा जी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व कर दे। शुक्रिया मेरी बहन सोनी यूपी से। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी कल पता नहीं क्या हुआ। वीर जी मैंने आपका सत्संग सुना, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला कमेंट करने का। बाद में इनका बेटा था वो ठीक नहीं था, बाद में इन्होंने हमारा जो सत्संग था सुना, कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, स्टेटस पर भी लगा दिया। तो ये जया बहन है सऊदी अरबिया से। कोई बात नहीं बहन, जब समय मिलता है तब आप सुन लिया करो। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं अंजू जम्मू से, आपका सत्संग और साखी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं, हम रोज सुनते हैं। शुक्रिया वीर जी।
जे जम्मू से अंजू बहन जी। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं वीर जी करनाल से मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सत्संग करने करने का आपका बहुत धन्यवाद। मैं रोज सिमरन करती हूँ पर मेरे ध्यान नहीं लगता, मुझे बेचैनी लगी रहती है जिस वजह से मेरा ध्यान नहीं लगता। मुझे क्या करना चाहिए प्लीज आप बताएं। बेचैनी का कारण है हम कुछ करते नहीं हैं। बेचैनी उनको होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर फ्री बैठे रहते हैं। बेचैनी उसको होती है जो कुछ भी नहीं करता, उसको बेचैनी बहुत होती है। लेकिन अगर हम कुछ ना करने की बजाय कुछ करने लग जाएं, जैसे हमारे घर के पास कोई सेंटर है, अगर घर के पास सेंटर नहीं है, बड़ी दूर है, हमारे घर के पास कोई गुरुद्वारा साहिब है, हमारे घर के पास कोई मंदिर है, वहाँ सेवा करनी चाहिए। सेवा से हमारे मन की बेचैनी दूर होती है। मन की बेचैनी दूर होगी, फिर हम भजन कर पाएंगे, फिर हम सिमरन कर पाएंगे। तो मेरी बहन अगर घर के पास कोई सेंटर है उसको ढूंढो, वहाँ से अपना कार्ड बनवाओ और आपको सेवा करनी चाहिए। आपकी जितनी बेचैनी है वो मालिक दूर करेगा। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं अमृतसर से हूँ सुदेश अरोड़ा जी। तो अमृतसर से सुदेश अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि भाई आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं करनाल करनाल से पल्लवी। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि बाबा जी की दया मेर से बाबा जी का सब पर दया मेर करते हैं, बाबा जी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। वीर जी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी आपका। अगला जो कमेंट है जी है रूपानी जी और इनका परिवार बंगलौर से। रूपानी मनोहर इनका परिवार पूरा बंगलौर से। इनका कहना है कि आपका जो सत्संग है ना, हमें इस सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि आप जो भी हमें टिप्पणियां बताते हो, जो भी कुछ बताते हो, हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो जो आपने कहते बताया हम उसका पालन करते हैं। बाकी हमारे लिए ये कहते हैं कि वो सतगुरु आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ भी, वो जल्द से जल्द सोल्व करे, आपको खुशियाँ बख्शे। और आपकी जो साथी थी बहुत अच्छी थी और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमने आपको शॉर्ट में समझाया है, इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, हमने आपको हिंदी में बता दिया। ये बंगलौर से है मनोहर रूपानी जी। अगला जो सवाल है कहते हैं कि वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, बहुत ही प्यारी साखी सुनाई वीर जी। कुल मालिक की दया हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। वीर जी अरदास करना मेरी सिस्टर के बेटे के लिए, किसी ने गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया है, बहुत परेशान है मेरा दिल, मेरे दीदी और जीजू। देखो पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है ना, हमें अपने बच्चों को कंट्रोल में, हम उनसे प्यार ज़्यादा करते हैं। जब प्यार ज़्यादा करते हैं फिर हम उनकी बात मानना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हमें बच्चे ऐसे रखने चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी बात माने, ना कि हम उनकी माने। लेकिन हम प्यार के कारण क्या करने लग जाते हैं, हम उनकी बात मानने लग जाते हैं, वो हमारी बात मानने नहीं लगते। तो बाकी कोई बात नहीं है, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो मालिक है ना, वो हर जगह आके उसका जो सच्चा इंसान होता है उसकी गवाही देने के लिए तैयार होता है पहले से ही। जैसे वो मालिक है, भगवान है, ठीक है, वो भगवान किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, अगर तो उसने कुछ किया, ठीक है, उसको फिर सजा होगी। अगर कुछ नहीं किया तो वो मालिक क्या करता है, उसकी सहायता करता है, उसकी मदद करता है। वीर जी आपका सत्संग और बड़े हजूर महाराज जी की साखी बहुत अच्छी लगी वीर जी। बाबा जी की साखी मैंने बाबा जी की किताब में पढ़ी थी। बाबा जी के ड्राइवर का बेटा था, जन्म से ही नहीं बोलता था। तो हाँ जी, ये साखी सुनना चाहते थे सब, इसीलिए हमने पढ़ी थी। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपकी बहन नेहा
जे नेहा जी है, मेरी बहन है, जे है जलालाबाद से। आपका सत्संग सुनकर मन को शांति सी मिलती है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो देखो नेहा बहन, आप अपने घर का काम करती हो, ठीक है। क्यों करती हो? क्योंकि गंदगी पसंद नहीं, ठीक है मेरी बहन। जैसे आप अपने घर की सफाई करती हो, अपने घर के बर्तन साफ करते हो, अपने जो कपड़े हैं, अपने आपकी जो फैमिली है उनके कपड़े हैं, सारे के सारे आप बड़े ही साफ करते हो, सफाई रखते हो। मेरे कहने का मतलब है, कारण क्या है कि वो चीज अच्छी होती है। ऐसे ही हमें अंदर की सफाई भी रोज करनी है। वो कैसे होगी? डेली बैठना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा मेरी नेहा बहन, और भजन करना पड़ेगा। जे काम करो वो मालिक दया मेर करेगा। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं अनीता रानी जी हरियाणा से। आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। मुझे नामदान मिले 3 साल हो गए हैं। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब चेंज आया है। मैं बहुत कम गुस्सा आता है। बाबा जी की कृपा, मेरे हस्बैंड भी पहले से अब कम ही करते हैं। देखो ये आपके ऊपर कृपा हो गई है, तो हमें फिर और ज्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। विश्वास रखो, धीरे धीरे ठीक होता है सारा कुछ। विश्वास है ना अगर, तो विश्वास के बेड़े पार है। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी ये साखी बिल्कुल ठीक है, और टाइम 9 बजे का 9:01 पे बाबा जी के साथ बात हुई थी, और 9:02 पे बच्चा बोला मम्मी पापा किड्स, आपने बहुत अच्छे से सुनाया, तो बहुत बहुत थैंक्स आपका, जो सुनीता जी है। अगला जो कमेंट है ये हमारी बहन अनीता देवी जी की है। कमेंट अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने भाई जी। मैं एक बात में सोच मैं एक बात में सोच सच बोल रही हूँ कि मैं साखी की वजह से ही मालिक की तरफ आई हूँ। अनीता देवी जी कहते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं ये सच बोल रही हूँ कि जो साखियाँ होती है ना, ये सुनने से ही मैं मालिक की तरफ आई हूँ। तो कहते कि तभी आपको बोलती हूँ कि आप साखियाँ सुनाया करो। तो भाई जी उस दिन जो अंकल की साखी सुनाई थी आपने, जिनको कोई पसंद नहीं करता था, तो उनकी वाइफ भी ठीक तरह से बात नहीं करती थी। आपने थोड़ा टाइम पहले ही सुनाई थी। तो देखो गीता देवी जी, पता क्या, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं होता, क्योंकि मैं जो होता है ना, ये साखियाँ होती है, जो सत्संग होता है वो सत्संग तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो साखी होती है ना, वो मैं ऐसे पेन और डायरी लेके सारा कुछ देखता हूँ, सारा कुछ डिटेल में, ताकि कोई मिस ना हो जाए। तो वो भी मुझे प्रॉपर याद भी नहीं, क्योंकि मैं रोज डालता हूँ ना। तो वो जहाँ तक मुझे लगता है वो कुछ ऐसे था कि अंकल जी थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। अभी मुझे याद नहीं है, मुझे माफ़ी देना, थोड़ा सा याद है क्योंकि मैं डेली डालता हूँ, मुझे अभी याद नहीं है। तो उनका शायद ऐसा था कि अंकल जी थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कोई करता था। तो घर पर भी उनकी वाइफ कुछ नहीं, कोई भी नहीं करता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, उनका काम था वो भी नहीं चल रहा था, काम भी चलना बंद हो गया। बच्चे, वाइफ, कोई भी बाहर के दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। बाद में उन्होंने सोचा कि चलो नामदान तो लिया हुआ है, बैठना शुरू करते हैं। फिर उन्होंने बैठना शुरू किया, सिमरन करना शुरू किया, भजन करना शुरू किया। धीरे धीरे फिर उनका काम चलना शुरू हो गया। जो कोई नहीं बोलता था उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, वाइफ ने भी बात करनी शुरू कर दी। तो ऐसे सारा कुछ मीन्स कि ठीक हो गया उनका, अंकल जी का सारा कुछ ही एकदम से बहुत ही बढ़िया हो गया। तो ऐसे जब हम अपने घर पर बैठ के नाम जप करते हैं, तो फिर हमारे घर का माहौल ठीक हो जाता है धीरे धीरे करके। अगर हम मैं ना एक आपसे सबसे एक बात कहता हूँ, अगर हम अपने घर पर बैठ के ये बातें बोले ना, यार मैं तो बहुत थक चुका हूँ, यार मुझे ना बड़ी टेंशन रहती है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ, ये तो जिंदगी ऐसे है। अगर अपने घर पर बैठ के ये बातें कर रहे हैं ना, जैसे कर रहे हो वैसे हो जाओगे, ठीक है। अपने घर पर बैठ के अगर ऐसे कर रहे हैं ना, यार मैं, मेरे से दुखी कोई नहीं है, मेरे से जितना मेरा बुरा हाल इतना किसी का भी नहीं है,
मैं बड़ा दुखी हूँ, ये है वो है, जितनी नेगेटिव बातें, जितनी भी घटिया कुछ भी है ना, अगर घर पर बैठ के अपने कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, किसी के भी साथ कर रहे हैं, जो कर रहे हो वो होना शुरू हो जाएगा आपके घर पर। लेकिन अगर आप अपने घर पर बैठ के ये बोलो मुझसे सुखी कोई भी नहीं, जितना मैं सुखी हूं ना उतना कोई भी सुखी नहीं है। मुझे उस मालिक ने दो आंखें दी, मुझे कान दिए, मैं बोल सकता हूँ, मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ, कहीं से भी जा सकता हूँ, मैं अपने हाथ से सारे काम कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ उस मालिक का। मेरे लिए हर दिन ही खुशी का होता है, मैं हर दिन ही बहुत खुश होता हूँ। तो मुझसे मैं हर समय बस उस मालिक की रजा में रहना चाहता हूँ और मैं खुश हूँ, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अगर ऐसी बातें करोगे अपने घर पर बैठ के तो फिर आप सेम वैसे बन जाओगे जैसी आप बातें करोगे। तो आपको अपने घर पर बैठ के अच्छी बातें करनी है। अगर दुख है, दुखी हो, कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, उसको छोड़ दो, सोचो ही मत उसके बारे में, अच्छी चीजें करो, अच्छी चीजें सोचो, तो फिर ठीक होगा सारा कुछ। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, ये सुषमा सुषमा जी है दिल्ली से। दिल्ली से सुषमा जी, वे जी मैंने ये महसूस किया है कि मैं बदल रही हूँ। बाबा जी मुझे साफ कर रहे हैं, क्योंकि मैं पंजाब में रहती रहती थी, मेरे ससुराल है वहाँ, तो मैं बिल्कुल अकेली थी। और मैं वहाँ जब अकेली थी तो बहुत उदास रहती थी। फिर मैं अकेलेपन में अपने आप को सिमरन भजन के साथ बांधा था और मैं बहुत खुश खुश थी। फिर मैं दिल्ली अपने अपने मायके अपनी बेटी के पास और यहाँ आकर सिमरन भजन करने लगी। और भाई जी मेरे को जो कर्म थे बाकी वहाँ जाकर कट गए और मुझे पता लगा जो बाबा जी मुझे बताना चाहते थे। अब मैं फिर से पंजाब जाऊंगी और उसी लाइफ को अपने बाबा जी के साथ बिताऊंगी। पहले आपने एक सत्संग में ये कहा था कि आप अकेले नहीं, आप दो हैं। आज मुझे पता लगा है कि हम अकेली नहीं, मेरे साथ तो बाबा जी थे, पर अब मैंने मिलना चाहती हूँ, तो ये एक होना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने आपको बोला, जैसे आपने कहा था ना मेरी बहन जो सुषमा जी है दिल्ली से, तो आप हर समय हम कहते रहते हैं हम अकेले हैं अकेले हैं। जो संत हुए हैं ना इन दुनिया में, जो संत हुए हैं इस दुनिया में, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो ना, उनको ऐसे दुनिया में रहना पसंद ही नहीं था, उनको फैमिली में रहना पसंद ही नहीं था। उनको चाहिए था सुनसान हो, यहाँ पे यहाँ कोई ना आता हो ना कोई जाता हो, तो ऐसे वो वहां पर भक्ति करते थे। अभी जितने भी आप देवी देवता देख लो, वो होते तो चाहे शहर पे भी हो सकते थे किसी, है ना, कितनी कितनी दूर पहाड़ों में, कितनी कितनी दूर जंगलों में, वहां पर उनका है जहाँ पर वो बैठकर भक्ति करते थे। कारण क्योंकि हमें अपने आप को, जैसे आप हो, ठीक है, आपको अगर अपने अंदर उस परमात्मा को देखना है तो आपको नाता बाहर से तोड़ना पड़ेगा, फिर आपका नाता अंदर से जुड़ेगा। तो बाकी आप अकेले नहीं हो, वो सतगुरु हमेशा ही आपके साथ है। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि आपका सेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मैं सुन नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। जब तक मैं जब तक मैं नहीं सुनती तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत बहुत अच्छा होता है आपका, तो लाख लाख शुक्र है। यह पूजा मेहता जी है दिल्ली से। पूजा मेहता जी जब टाइम मिलता है तब सत्संग सुन लिया करो, ये हमारे जो अंदर आत्मा है उसकी खुराक होती है। हम अगर अपनी आत्मा को खुराक दे ना तो वो फिर खुश रहेगी, वो फिर सही रास्ते पे रहेगी। तो हमें रोज सत्संग सुनना चाहिए। अगला जो कमेंट है कहते हैं भजन सिमरन के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जे रीचा जी है फ्रॉम फरीदाबाद से, रीचा जी फ्रॉम फरीदाबाद से। तो और भी बहुत सारी बहनें हैं, भाई है जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं। पूनम जी है अमृतसर से, पटियाला से हैं परमजीत कौर जी, परमिंदर जी, और और भी काफ़ी हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं। हम सबका अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। देखो संगत जी, जो वेदर चल रहा है ना, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, जी मेरा फेवरेट वेदर है। मीन्स कि जैसे गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी में क्या होता है, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, एक तो हमें पंखा चाहिए या एसी चाहिए, ठीक है। जब हम एसी में बैठते हैं या पंखे में बैठते हैं तो होता क्या है, आवाज़ हमें ना थोड़ी थोड़ी आती है। अगर पंखे के आगे बैठे, कूलर के आगे बैठे, एसी में बैठे, आवाज़ आती रहती है हमारे कानों में, ठीक है। और गर्मियों में क्या होता है, हम थोड़े से चिड़चिड़े से रहते हैं, क्योंकि गर्मी होती है, ठीक है। बाहर से आए, गर्मी से आए, थोड़ा चिड़चिड़े से होते हैं, मन ना शांत नहीं होता हमारा गर्मी में। लेकिन जब सर्दी होती है ना, सर्दियों में ठंड होती है, आनंद आता है, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई पंखे की आवाज़ नहीं, कोई कूलर की आवाज़ नहीं, कोई एसी की आवाज़ नहीं, एकदम से सुनाटा, एकदम से सुनसान। और अपने आप को कंबल में कवर करके, रज़ाई में कवर करके, अपने ऊपर कपड़ा डाल के बड़े अच्छे तरीके से हम भजन पर बैठ सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हम सिमरन पर बैठ सकते हैं। इसीलिए हमें सर्दी बहुत अच्छी लगती है। तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। देखो, नीचे कंबल रख लो, गद्दी रख लो, अपने आप को सारे का सारा कंबल से कवर कर लो, ऊपर अपने कोई हल्का सा कपड़ा डालो ताकि मक्खी मच्छर तंग ना करे। एकदम से बिल्कुल ही सुन समाध में चले जाओ। सुन समाध होती है ना, कि हमें पता ही नहीं है, हमें महसूस ही नहीं हो रहा हमारा जो शरीर है। तीसरे तिल पर अपना ध्यान ले जाओ, बाकी सारा काम वो मालिक अपना करेगा, ठीक है संगत जी। बाकी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।